हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंदना कोचिंग क्लासेस। मैं हूं वंदना मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली वही अच्छी क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंसेस बनाना। अब आप सोचेंगे कि ये मैम तो हमें सेंटेंस ही बनाना सिखाती रहती हैं, पर हम सीखेंगे कैसे। चिंता मत करिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक से सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। उसी के बेसिस पे मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ एंड नाउ वी विल प्रैक्टिस एंड वॉच टिल द एंड। टेंस के क्या देखो, हम लोग क्या है स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आ रहे हैं। टेंस के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य। क्या होते हैं टेंस के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं टेंस के। हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो आज हम फिर से वही पढ़ेंगे। टेंस के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य, ये क्लियर हो गई कि प्रेजेंट के 3 पार्ट होते हैं। अब आगे देखिए, अब क्या होते हैं, इनके भी 4-4 पार्ट होते हैं, मतलब प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। क्या होते हैं, 4-4 पार्ट होते हैं। अब क्या है, चारों के जो हैं एक ही नाम है, चारों के एक ही है नाम। प्रेजेंट के भी जो 4 हैं पार्ट, पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4। जो 4-4 पार्ट हैं इन तीनों के मतलब इसको एक फैमिली टर्म में ले लीजिए। फैमिली टर्म्स में लिए देखिए कि टेंस जो है वो दादाजी हैं। क्या है, दादाजी हैं। दादाजी के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर हो गई बात। अब इन तीनों के 4-4 बेटे हैं, मतलब प्रेजेंट के उसके भी 4 बेटे, पास्ट के भी 4 बेटे, फ्यूचर के भी 4 बेटे। अब इसमें इंटरेस्टिंग वाली क्या बात है कि चारों बेटों के नाम सेम सेम है। इसमें आपको याद करने के लिए बहुत अच्छा है कि चारों बेटों के नाम सेम है। पहले बेटे का क्या नाम है, सिंपल, दूसरे का कॉन्टिन्यूस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गई बात। दादाजी के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4-4 बेटे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चारों बेटों के नाम सेम, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आगे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल। प्रेजेंट का सिंपल क्या है, मैं खाता हूँ। प्रेजेंट है मतलब मैं खाता हूँ, प्रेजेंट का टेंस है ना ये। मैं प्रेजेंट सिंपल मैं खाता हूँ, आई ईट। इसका पास्ट क्या हो जाएगा, मैं खाता था। मैं खाता था मतलब पास्ट का सिंपल हो जाएगा ये, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खाता था, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिए, इसके रूल्स देख लीजिए कि प्रेजेंट का जो सिंपल होता है उसे बनाने के लिए रूल्स क्या लगते हैं। ही, शी, इट नेम के साथ वर्ब के साथ एस लगेगा। अगर ही है, शी है, इट है और नेम है, उसके साथ हम वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें एस या ई एस लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वह खाती है, शी लग गया क्योंकि वह खाती है, लड़की है ना, तो लड़की की जगह पे तो शी लगेगा। शी ईट्स, वह खाती है। अब देखिए यहाँ पे ईट को हमने ईट्स कर दिया ना, एस लग गया। तो अगर ही, शी, इट नेम है तो वहाँ पे वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है। अगर मैं खाता हूँ तो आई ईट, वह खाती है तो शी ईट्स। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पे पास्ट का समझ लेते हैं, पास्ट सिंपल का समझ लेते हैं। मैं खाता था, आई एट। इसमें क्या होता है, पास्ट का जो सिंपल टेंस होता है इसमें क्या होता है, बी टू लग जाती है। बी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म्स देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड एट, थर्ड होती है ईटन। ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे क्या लगती है फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो हमने क्या लगा दी, एट, आई एट। मैं खाता था, आई एट। अब अगला देख लीजिए, फ्यूचर का सिंपल टेंस देख लीजिए, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट।
फ्यूचर टेंस में फ्यूचर का जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें कोई भी फॉर्म नहीं लगती है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। बस इतना याद रखिए कि बस अगर फ्यूचर टेंस है तो उसमें विल लगेगा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा फ्यूचर टेंस हो गया ना, मैं खाऊंगा फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई विल ईट, विल तो ज़रूर लगेगा, पहले ही बताया मैंने, विल ज़रूर लगेगा फ्यूचर के टेंस में। तो आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, इसमें कोई रूल्स नहीं है, इसमें कोई फॉर्म नहीं लगती है। अगर यहाँ पे होगा वह खाएगी तब भी यहाँ पे बिल ही लगेगा, क्योंकि बिल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है ना, तो बिल ज़रूर आएगा। वह खाएगी, शी विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, वह खाएगी, शी विल ईट। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या है, कॉन्टिन्यूस पे आएंगे। हमने प्रेजेंट का सिंपल समझ लिया, पास्ट सिंपल समझ लिया, फ्यूचर का सिंपल समझ लिया। अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस पे, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गई बात। अब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पढ़ लेते हैं। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जैसे काम चालू, कोई काम चालू है मतलब कोई काम हो रहा है। अब इसमें देखिए, सेंटेंस देखिए, मैं खा रहा हूँ, क्या है, काम चालू है ना, कि मैं खा रहा हूँ, काम चालू है, आई एम ईटिंग, ठीक है। अब पास्ट में क्या है, मैं खा रहा था, पास्ट टेंस हो गया ना, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। आई बात समझ में। अब इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल्स देख लीजिए। ही शी इट नेम के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है, और आई के साथ तो एम लगता ही है ना। ही शी इट नेम के साथ इज, यू वी दे के साथ आर, और आई के साथ एम। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अब क्या है, पास्ट देख लीजिए, पास्ट का कॉन्टिन्यूस देख लीजिए। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। इसके रूल्स देख लीजिए। आई ही शी इट नेम के साथ बाज लगता है, और यू बी दे के साथ वर लगता है। अब यहाँ पे क्या था कि मैं खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग, आई, क्योंकि आई ही शी इट नेम के साथ वॉज लगता है ना, तो आई के साथ वॉज लग गया, आई वॉज ईटिंग, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए, यू वी दे, यू वी दे के साथ वर लगता है अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो। अब फ्यूचर पे आ जाइए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या है, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फ्यूचर सिंपल में बताया मैंने, इसमें कोई रूल्स नहीं लगता है, कोई फॉर्म नहीं लगती है, बस यहाँ पे बिल लगता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो बिल ज़रूर आएगा, ठीक है। बिल को नहीं हटा सकते, बिल ज़रूर आएगा, ठीक है। तो वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बिल ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं खा रहा हूँगा फ्यूचर टेंस है ना, तो मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। वी का कोई मतलब नहीं है, आप लोग सोचो कि बी का कोई मतलब है तो हमने यहाँ पे वी लगाया है, बी का कोई मतलब नहीं होता है, बी सिर्फ बिल के साथ आता है, इसलिए यहाँ पे बिल भी लिखा है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब मत निकालिएगा कि बिल के साथ, कि बी क्यों लगाया, बिल के साथ बी आता है इसलिए बिल लगा, बिल भी लगाया है, सॉरी विल भी लगाया है। तो क्या हो गया पूरा टेंस, मैं खाऊंगा, वो सॉरी मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। तो गाइज ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट था। अगली वीडियो में मैं आगे के जो दो हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसके बारे में समझाऊंगी आपको। आज मैंने आपको सिंपल समझाया, कॉन्टिन्यूस समझाया, अगली वीडियो में मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में समझाऊंगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके बाय, गुड बाय।